हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी 5th क्लास की और पाठ 7 दशहरा। तो पहले हम इसके शब्दार्थ करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। अखाड़ा, अखाड़ा यानी कुश्ती करने का स्थान। देशद्रोही, देशद्रोही यानी देश का गद्दार। प्रदर्शन यानी दिखावा। मलखम, मलखम यानी लंबा खंभा। दहन, दहन यानी जलाना। परिधान, परिधान यानी कपड़े। धूमधाम यानी बहुत अधिक तैयारी। गरबा नृत्य, गरबा नृत्य यानी गुजराती नृत्य। संकल्प, संकल्प यानी प्रतिज्ञा। दशहरा यानी विजयादशमी। मनोरमा, मन को भाने वाला। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी बड़ा। प्रतिरूप, प्रतिरूप यानी प्रतिमा। दुष्प्रवृत्ति यानी बुरी सोच रखने वाला। अब हम इसके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये मैंने क्वेश्चन आंसर करने, तो ये क्वेश्चन आंसर हैं तो हम करने वाले हैं। दशहरा का मेला देखने कौन कौन गए। दीपा, दिनेश और अनुश्री अपने पिताजी के साथ मेला देखने गए। कौन कौन? दीपा, दिनेश और अनुश्री। किन किन स्थानों पर दशहरा दर्शनीय होता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, कोटा, जबलपुर, उत्तर प्रदेश, मैसूर, गुजरात आदि स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है। महाराष्ट्र का, राजस्थान के कोटा का, जबलपुर, उत्तर प्रदेश, मैसूर, गुजरात आदि स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। रावण से युद्ध करते समय श्री राम ने धर्म, नीति और मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। रावण ने जब युद्ध किया था तो उन्हें धर्म और नीति और मर्यादा को नहीं लांघा था, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। विजयादशमी क्यों मनाई जाती है। विजयादशमी के दिन घमंडी अत्याचारी रावण का अंत हुआ था, इसलिए विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। विजयादशमी को घमंडी और अत्याचारी रावण का अंत हुआ था। मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। मैसूर कहाँ पे? कर्नाटक में। मैसूर कर्नाटक में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हाथी पर महाराज की सवारी बड़े ठाट बाट से निकाली जाती है। पूरा शहर रोशनी की जगमगाहट से भर जाता है। चारों ओर चहल पहल होती है। कैसे मनाया जाता है? मैसूर कर्नाटक में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हाथी पर महाराज की सवारी निकाली जाती है बड़े ठाट बाट से। पूरा शहर रोशनी से जगमगाहट से भर जाता है। चारों ओर चहल पहल होती है। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, भेदभाव और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, न कि अपनों के प्रति। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि विजयादशमी साहस, संकल्प और महापर्व है, परंतु इसका प्रयोग जातिवाद, भेदभाव और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। ये क्वेश्चन आंसर थे, खत्म हो गए। अब हम इसके आगे करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दशहरे को ही क्या कहते हैं? विजयादशमी भी कहते हैं। गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर क्या करते हैं? गरबा नृत्य होता है। माँ भगवती ने किसका वध किया था? महिषासुर नामक असुर का वध किया। रावण के पुत्र का नाम मेघनाथ था। सीता का हरण लंका के राजा रावण ने किया था। नीचे दिए गए शब्दों के वर्तनी शुद्ध कीजिए। उत्सुकता, उत्सुकता। पहाड़ी, पहाड़ी। चित्र, क्षेत्र। रावण, रावण। दशहरा, दशहरा। कर्नाटक, कर्नाटक। निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द संयुक्त अक्षर से नहीं बना है उसे अलग कीजिए। जो शब्द दो शब्दों से मिलकर नहीं बना है वो उसको अलग करना है। परिधान, तो परी अलग हो जाएगा, धान अलग, तो ये तो बना है। प्रारंभ भी बना है, प्रा प्लस आरंभ। उत अलग हो जाएगा, साह अलग हो जाएगा। पहाड़ी, पहाड़ी। पा अलग हो जाएगा, हाड़ी अलग हो जाएगा। क्षेत्र, क्षेत्र दो शब्दों, क्षेत्र, तो दो अलग अलग शब्द नहीं बन रहे ना, तो इसको ये नहीं बना क्षेत्र वाला शब्द। निम्नलिखित शब्दों को कोष्टक में दिए निम्नानुसार बदलिए। तो इसको क्या किस में बदलना है? प्रश्नवाचक वाक्य में। तो इसमें क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है, तो इसमें क्या लग जाएगा आगे? क्या क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। अब इसमें क्या लगाना है? संदेहवाचक वाक्य। जिस
में संदेह हो, यानी कि शायद अपन कोई काम नहीं कर पाए, शायद ऐसा हो जाए, शायद मैं पास हो जाऊं, तो ये कौन से वाक्य होते हैं? संदेहवाचक वाक्य। तो रावण अधर्मी और अत्याचारी राजा था, तो इसमें क्या लग जाएगा? शायद रावण अधर्मी और अत्याचारी राजा था। नीचे दिए गए प्रश्नों शब्दों में से अनुस्वार वाले शब्द छांट कर। अनुस्वार वाले शब्द कौन से होते हैं? जो नाक से निकलते हैं, नाक के द्वारा निकले जाते हैं। जैसे अंक की बिंदी नाक से निकलती है, तो बंधी, बंधी तो शब्द सही बोला जा रहा है। संयोग, संग, तो मतलब नाक से निकलना है, एकदम लय सी निकल रही है नाक से, लय द्वारा, तो ये संयोग हो जाएगा। आतंक, तो आतंक। समाप्त, समाप्त में कोई नाक से नहीं निकल रहा शब्द, तो लंका, तो लंका, तो संयोग, आतंक और लंका। अब हम इसके ये निम्न के शब्दों को विशेषण बनाइए। विशेषण क्या होता है? जो अलग ही एक मतलब विशेष होता है जो अपने शब्दों के। तो घमंड, तो घमंडी। भार, भारी। अत्याचार, अत्याचारी। गुलाब, गुलाबी। अनन्याय, अन्यायी। धन्य, धनी। बनारस, बनारसी। विदेश, विदेशी। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम चैप्टर 8 करेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके और शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए तो। ओके, बाय।